एपिसोड के शुरू में एक बुढ़ा मू फेयन को बोलता है कि तुम मौत को ढूंढ रहे हो और फिर वो मू फेयन को मारने के लिए पावर अप होता है। लेकिन वो जितना गुस्सा दिखाता है उतना ही जल्दी ग्रैंडफादर उसे शांत भी कराकर बोलता है कि थर्ड लेवल एम्पायर का इतना हिम्मत जो मेरे सामने बकबक करे जा रहा है तू। और फिर ग्रैंडफादर एक सिंगल मूव का इस्तेमाल करता है जो देखकर बुढ़े का फट जाता है और उतने में अटैक आकर उसे हिट भी होता है और वो जमीन पर गिर जाता है जो देखकर बाकी लोग बोलने लगते हैं व्हाट, थर्ड लेवल एम्पायर एक झटके में हार गया और तब तो वो 7th लेवल एम्पायर ही होगा। और फिर उसे देखकर ग्रैंडफादर बोलता है कि वो बस भौंकने में ही अच्छा था। एंड देन वो फिर से पावर अप होता है एंड सीधा अटैक के लिए बढ़ता है। लेकिन ग्रैंडफादर को रोकने के लिए ड्यूक वाई एक बुढ़े को आगे करता है एंड वो बुढ़ा काफी ताकतवर भी लग रहा है और वो ड्यूक वाई के बातों पर हामी भरकर आकर ग्रैंडफादर के अटैक को रोकता है और बोलता है ओल्ड मैन मू, मैं अभी भी आपको सलाह दूंगा यहाँ से चुपचाप निकल जाने के लिए। जहाँ ग्रैंडफादर भी लाइक तू बस देखता जा, मैं तुम सबका जुबान खींच लूंगा। और फिर से हमारा ओल्ड मैन पावर अप होता है लेकिन वो देखकर एविल बुड्ढा स्माइल करने लगता है और उसके बाद वो तेजी से मूव करने लगता है और वो 2 में बदल जाता है और बोलता है हम 2 है। तभी ग्रैंडफादर चौंक जाता है और बोलता है कि बाई गुमिंग और गुईहुन। और ये कहने के बाद ग्रैंडफादर भी लाइक ओए, ये टेक्निक तूने 100 साल पहले यूज किया था और तुझे लगता है ये फिर से काम आएगा। और फिर खतरनाक पावर अप के साथ ग्रैंडफादर बोलता है रुक, तुझे मैं दिखाता हूँ असली सील क्या होता है। और फिर ग्रैंडफादर आई चेन सील कास्ट करता है। तभी वो देखकर दोनों गुई के चेहरे पर 12 बज जाता है और बोलते हैं नॉट गुड। और तभी दोनों सील पर कैद होने लगते हैं और एक दूसरे को बोलते हैं भाई भाग यहाँ से। सच कहूँ तो मुझे करण अर्जुन का याद आ गया, लेकिन कुछ ना कर पाने के कारण दोनों ग्रैंडफादर को धमकी देने लगते हैं। और तभी ग्रैंडफादर प्रेशर इंक्रीज कर कर दोनों को वहां ऑन द स्पॉट मार डालते हैं और बोलता है कि जब गुनाह किए हो तो उसका सजा तो मिलेगा ही, है ना। और तभी वो देखकर बाकी लोग डर के मारे बोलने लगते हैं क्या डीमन क्लैन का दोनों हाई ऐसे ही मर गया। और तभी दूसरा बंदा बोलता है कि 7th एम्पायर का डर बहुत ही खतरनाक है। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, क्योंकि दोनों के दोनों 5th लेवल एम्पायर थे। तभी ड्यूक वाई को देखने को मिलता है जो गुस्सा होता है और मनी मन बोलता है कि मुझे उसका मौत चाहिए। और फिर वो अपने कुत्तों को ग्रैंडफादर को मारने के लिए आदेश देता है और तभी सारे लोग ग्रैंडफादर को घेर लेते हैं जो देखकर ग्रैंडफादर भी बोलता है अच्छा तुम अपना नाटक और छिपा नहीं सकते हो। तभी एक एक दुश्मन ग्रैंडफादर को मारने के लिए धमकी देने लगते हैं। तभी सचुर जी को बचाने के लिए किंग होंग बीच में कूद पड़ता है और बोलता है चलो आज मैं भी देखता हूँ कि कौन किसे मारता है। और फिर वो अपने फादर इन लॉ को बोलता है पापा चलो आज साथ मिलकर सारे गद्दारों को साफ करते हैं। जहाँ फादर इन लॉ खुशी से झूम उठता है और बोलता है कि नेक काम में देरी क्यों। और फिर दोनों शुरू हो जाते हैं। तभी सीन चेंज होने पर युनची को लावा के समुंदर से राइज होता हुआ देखने को मिलता है, वो भी एक शानदार बार्ड के ऊपर से। और वो देखकर क्वीन चौंक जाती है और कहती है वो सच में गोल्डन क्रो ब्लड इनहेरिट कर रहा है। और तभी नीचे आकर युनची बोलता है डैम, गोल्डन क्रो बर्निंग वर्ल्ड रिकॉर्ड 7th लेवल पहुंचते पहुंचते थक गया। और जहां तभी क्वीन भी लाइक क्या लेवल 7 कैसे, मैं अभी तक लेवल 3 पर हूं। सो आखिर इस किड का टैलेंट असलियत में क्या है। तभी योनजी बोलता है कि हम बड़े लंबे टाइम से शहर से दूर है और इसी का फायदा मिंग और उसका बेटा उठाकर शहर में तूफान खड़ा कर दिया होगा। सो हमें जल्दी जाना होगा और सारे मेजर फैमिलीज के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। क्वीन कहती है मेरे दिमाग में भी सेम ही थिंग चल रही है। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर बोलते हैं कि तो फिर चलो चलते हैं। और फिर क्वीन गुस्से से कहती है ड्यूक मिंग और ड्यूक वाई तुम दोनों की किस्मत ऑलरेडी तय हो चुकी है। एंड देन सीन चेंज होने पर फाइट देखने को मिलता है जहां दुश्मन युनची के पापा और नाना के ऊपर भारी पड़ते हुए देखने को मिलता है। और उसी कारण ड्यूक वाई बोलता है किंग होंग क्या तू अभी भी सोच रहा है कि तू अभी भी तेरा प्राइम टाइम पर है जैसे तू यंग टाइम पर हुआ करता था। और फिर वो आगे बोलता है तू आज देखेगा इस किंग को नाराज करने का नतीजा क्या होता है। और फिर युनची के नाना को टॉर्चर करने वो लग जाता है जो देखकर किंग होंग बहुत गुस्सा होता है, मगर किंग होंग वह कुछ ना कर सका क्योंकि वो भी उन लोगों की कैद में यानी वो ऑलरेडी थका हुआ है। तभी एविल लुक के साथ ड्यूक वाई नाना जी को और पीटने लगता है और लात मार मार कर बोलता है कि सबको एक एक करके मार डालूंगा। देन तभी किंग होंग अपने फादर इन लॉ को संभालने लगता है लेकिन फादर इन लॉ बोलता है किंग होंग बेटा तू भाग यहाँ से। जहाँ किंग होंग बोलता है नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ और ना ही मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ से गया तो योनची का बदला कौन लेगा।
और ऑलरेडी मैं उसके काफी कर्जदार हूँ, मगर मैं उसके लिए इतना ना कर पाया तो मैं बाप किस बात का हूँ। और फिर खड़ा होकर किंग होंग बोलता है ड्यूक वाई तैयार हो जा, आज 100 सालों का बदला मैं तुझसे जरूर से लूंगा। जहाँ ड्यूक वाई बोलता है तू भला मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। तभी स्वॉर्ड निकालकर किंग होंग अपने हाथ पर एक काट लगाकर बोलता है आज तू मरेगा, क्योंकि एक बाप अपने बेटे का बदला जरूर लेगा। और तभी किंग होंग का आंखें चमकना शुरू होता है और वह ऑरा छा जाते हैं और वह अलग ही हलचल शुरू हो जाता है, जो देखकर हर कोई दंग रहता है। और तभी ड्यूक वाई भी समझ जाता है कि वो क्या है, सो वो भी डर जाता है। तभी किंग होंग बोलता है यप दैट्स राइट, जो तुम सोच रहे हो ये वही है। आई मीन हमारे योन फैमिली का वन अंडरवर्ल्ड थंडर एम्परर प्लान, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट मेथड है। और तभी वो देखकर एक बुढ़ा बोलता है OMG ये तो पागल हो चुका है। तभी दूसरा बोलता है ये तो तावी फॉर्मेशन है जो एक बार में दुनिया को खत्म कर सकता है, लेकिन साथ में कास्ट करने वाला भी मरने वाला है। तभी एक बुढ़ा ड्यूक वाई को बोलता है न्यू एम्परर हमें यहाँ से जाना चाहिए। और दूसरा बोलता है हाँ बिल्कुल, उस पागल इंसान से दूर रहने में ही भलाई है। जिस बात पर ड्यूक वाई भी हामी भरता है क्योंकि उसको खतरा के बारे में पता है। सो वो बोलता है चलो फिर चलते हैं यहाँ से। लेकिन तभी किंग होंग सबको चौंका देता है, वो भी टेरिफाइंग ताकत के साथ, जो देखकर हर कोई ड्यूक वाई को बोलता है कि क्या हो रहा है। तभी किंग होंग बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग मेरे इस बिग एरे से बचकर निकल जाओगे। तभी एक बुढ़ा का हालत खराब होता है, जो आप देख ही सकते हो, और वो उस हाल में कहता है कि ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन ड्यूक वाई वह अपने बारे में सोचता है और उस इंसान को बोलता है कि क्या तुम्हारा काम किंग को प्रोटेक्ट करना नहीं है तो मुझे बोलो डीमन जून, तुम अभी भी वह खड़े क्यों हो रहे हो। जहाँ तभी हाथ आगे करके किंग होंग भी लाइक वो सब यूजलेस है, बस कुछ ही टाइम में सबके सब यहाँ मरने वाले हो। तभी हमें आसपास का नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ खतरा सिर्फ दुश्मन के ऊपर ही नहीं है बल्कि खतरा मासूम लोगों पर भी है। जहाँ हमें वो सब कुछ एक बच्चा और उसका दादाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है। एंड दादाजी बच्चे को बोलता है कि डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। लेकिन असलियत में दादा को भी पता है कि ये बहुत ही एविल कारनामा है। सो तभी ड्यूक वाई बोलता है कि क्या तुम्हें मासूम लोगों का परवाह नहीं है। जहाँ किंग होंग बोलता है हाँ बिल्कुल था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि हम लोगों का परवाह किसी ने नहीं किया और ना ही मेरे बेटे योनजी का। सो अब मुझे किसी चीज का बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सो सबके सब अभी हिल चले जाओ। लेकिन तभी उस पर्पल एविल अटैक के ऊपर हमें येलो फ्लेम देखने को मिलता है, मतलब योनजी और क्वीन वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन सिचुएशन देखकर क्वीन मनी मन कहती है पैट्रियार्क योन ये सब मत करो, और फिर क्वीन किंग होंग के अटैक को सप्रेस करने लग जाती है। तभी डीमन क्वीन को देखकर किंग होंग बोलता है क्या डीमन एम्प्रेस, और तभी ड्यूक वाई और उसका चेला चौंक जाता है और बड़े ही नाखुश होकर कहते हैं कि क्या लिटिल डीमन क्वीन अभी भी जिंदा है। और उससे भी ऊपर सारे एविल इस बात से खफा है कि वो लोग अभी डीमन क्वीन को रियल में नहीं देख पा रहे हैं। और तभी ड्यूक वाई सोचता है कि मैंने अपने आंखों से उसे सी ऑफ डेथ पर डूबता हुआ देखा, सो वो जिंदा कैसे है। और तभी पैलेस के ऊपर हमें बार्ट का एक अलग ही तांडव देखने को मिलता है। एंड डैम क्वीन का एंट्री बहुत ही खास था यहाँ पे। एंड क्वीन को देखकर किंग होंग अपना अटैक को छोड़ देता है, जो देखकर क्वीन किंग होंग को वेल डन बोलती है। लेकिन पास आने पर किंग होंग बोलता है लिटिल डीमन क्वीन ये तो सचमुच आप ही हो। चाहे तभी क्वीन भी लाइक यप मैं सचमुच लौट आया हूँ। जो सुनकर किंग होंग बोलता है तो फिर योनजी कहाँ है। जहाँ क्वीन कहती है चिंता मत करो वो ठीक है, लेकिन उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, सो वो करने वो चला गया, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आया। तभी वो सुनकर किंग होंग घुटनों पर आता है और बोलता है एम्प्रेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अगर वह आप योनजी के साथ ना होते तो मेरा बेटा सरवाइव नहीं कर पाता। जहाँ क्वीन किंग होंग को बोलती है कि ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, दरअसल अगर योनजी वहाँ ना होता तो मैं मर जाता। जहाँ किंग होंग भी लाइक क्या, और तभी क्वीन कहती है पैट्रियार्क योन इस बारे में हम बाद में बातें करेंगे, लेकिन अभी मुझे ड्यूक वाई से बहुत सारी बातें करनी है। तभी ड्यूक वाई इशारा करके बोलता है कि पैट्रियार्क सी यंग अभी तक अपेयर्ड क्यों नहीं हुआ। तभी बुढ़ा मनी हमन बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जबकि सब हो ही चुका है तो चलो रिस्क ले ही लेते हैं। और फिर बुढ़ा का गान मस्ती तो देखो, सामने आकर क्वीन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम इल्यूजरी डीमन रियल्म का मास्टर हो। और भूलो मत आज न्यू एम्परर सेरेमनी है, सो तुम्हें यहाँ होना नहीं चाहिए। तभी सभी लोग इस बारे में नारा लगाना शुरू करते हैं डीमन क्वीन आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो इतने दिन तक अपने लोगों को केओस में छोड़कर चले जाए। सो आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी सभी लोग उस बात पर हा हा करने लग जाते हैं। तभी हमारे भाई योनजी वहाँ प्रकट होता है और तालियों के साथ बोलता है अरे वाह तुम सब तो सही बोल रहे हो, अगर तुम और तुम्हारा बाप मुझे थंडर वैली पर मारने की कोशिश ना करते तो मैं इस बात को खुशी खुशी यकीन कर लेता। और फिर वो अपने मामा को बोलता है क्या आपको लगता है ये
लोग शेमलेस है, जहाँ मामा बोलता है ये लोग उससे भी बदतर है और उसी कारण से वो लोग यहाँ रहना डिजर्व नहीं करते हैं। जो सुनकर योंजी बोलता है तो फिर ठीक है, आज डीमन क्वीन के खातिर आज हम इन सबको दफन करेंगे। तभी योंजी के पीछे एक ह्यूज फोर्स योंजी के बातों को दोहराता है, जिसके बाद योंजी डी क्वाई को बोलता है आपको कुछ एक्सप्लेन करना है क्या। जहाँ तभी डी क्वाई जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है इतना हिम्मत जो तुम मुझे एक्सप्लेन करने बोल रहा है। और तभी वो क्लैप करता है और उतने में निंजा फोर्स वहां अपेयर होता है और उसे ग्रीट करने लगते हैं। तभी सबको देखकर योंजी बोलता है क्या वो सब एम्पायर है। जहाँ जैस्मिन कहते इंटरेस्टिंग, मगर तुम्हारे लिटिल लवर के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। तभी डी क्वाई बोलता है जब मेरा शैडो गार्डियन यहाँ नहीं था तब तुमने बहुत कुछ बोला, जब वो सब आ गए हैं तो अब क्या बोलोगे। और फिर वो आगे बोलता है क्या तुम इस लिटिल डिमन पर रिलाई करोगे जो गोल्डन क्रो ब्लड लाइन इनहेरिटेंस कंप्लीट कर चुकी है, मगर एम्पायर के सामने फिर भी कुछ नहीं है। और फिर वो अपने शैडो गार्डियन को क्वीन को मारने की आदेश देता है, जहां एक लेवल 3 एम्पायर तुरंत क्वीन को मारने जाता है बोल करके ये जान मुझे दे दो। जहां क्वीन भी लाइक चल फूट ले यहाँ से, एंड विद इन ए सिंगल अटैक उसका खेल भी खत्म। तभी लेवल 3 एम्पायर को ऐसा हारता हुआ देखकर बाकी सब चौंक जाते हैं। जहां तभी ड्यू क्वाई भी लाइक तुम्हारी तो, जहां तभी क्वीन कहती है गद्दारों की माफी नहीं। और फिर क्वीन इन्हे इनशी और इन जियांग को उनके सोल को कैप्चर करने की आदेश देती है और तीनों ग्रीट के साथ बोलता है ओके। जहां ये एपिसोड खत्म होता है तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय, अपना ख्याल रखना।